Hello students, it's Vinod Manas with chemistry classes. Our lecture's topic is Dalton's atomic theory. John Dalton in 1808 proposed this theory जिसके कुछ 8 postulates हैं. The first postulate is matter is made up of extremely small particles called as atoms. Basically the word atom is made from atomos. So ये थ्योरी कहती है कि मैटर चाहे कोई भी हो उसमें बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे और उन पार्टिकल्स को हम कहेंगे एटम्स. ये थ्योरी कहती है कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं दे आर सेम आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स. दैट मीन्स अगर मैं आयरन के एटम्स को लेता हूं तो आयरन के एटम्स चाहे कहीं से भी लिए जाएं, किसी भी तरह से लिए जाएं, वो सभी एटम्स एक जैसे होंगे. उनका मास भी एक जैसा होगा, उनका शेप साइज सब कुछ एक जैसा होगा. ऐसे ही हाइड्रोजन का केस होगा, ऐसे ही ऑक्सीजन का केस भी होगा. कहने का मतलब ये कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स को लिया जाए, कहीं से भी लिया जाए, तो वो सभी एटम्स हर तरह से आइडेंटिकल होंगे. नेक्स्ट सेज थर्ड पोस्टुलेट इज कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स. डिफरेंट एलिमेंट के जो आपके एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे. मतलब कि अगर नाइट्रोजन और कार्बन का एटम लिया जाए तो वो किसी भी तरह से सेम नहीं होगा. ना उनका मास सेम हो सकता है नाइट्रोजन एटम का और कार्बन एटम का, ना उनका वॉल्यूम सेम हो सकता है, ना उनका साइज सेम हो सकता है. मतलब इनमें हर तरह का डिफरेंस होगा. एनीवेज फोर्थ पोस्टुलेट सेज कि एटम्स ऑफ सेम काइंड और डिफरेंट काइंड, एटम्स चाहे सेम काइंड के हों चाहे डिफरेंट काइंड के हों, दे विल कंबाइन विद ईच अदर सो एज टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स. सो डाल्टन इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड कंपाउंड एटम. कंपाउंड एटम मींस कॉम्प्लेक्स एटम्स. तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन सिंपल एटम्स कंबाइन, एलिमेंट के एटम्स को सिंपल एटम कहेंगे, सिंपल एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स एटम्स. इन कॉम्प्लेक्स एटम्स को आजकल हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स. दीज डेज वी आर कॉलिंग देम मॉलिक्यूल्स, बट इट वाज नॉट कॉल्ड बाय डाल्टन. डाल्टन कॉल्ड इट कंपाउंड एटम. देन नेक्स्ट पोस्टुलेट सेज कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन सम सिंपल रेशियो बाय मास. कोई भी कंपाउंड अगर हम लेते हैं तो कहता है कि कंपाउंड तब बनते हैं जब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स सिंपल रेशियो बाय मास कंबाइन होते हैं. मतलब एटम्स कंबाइन तो हो रहे हैं बट उनके बीच में जो रेशियो बाय मास है वो बहुत ही सिंपल है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि टू एलिमेंट्स मे नॉट बी नेसेसरली कंबाइनिंग ओनली बाय वन वे. दैट मीन्स टू atoms, to different elements may combine by two or more different ways so that they may be able to form two or more compounds. For example, कार्बन एंड हाइड्रोजन सिर्फ एक ही कंपाउंड नहीं बनाते, वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन. लाइकवाइज दे आल्सो फॉर्म इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड सो ऑन. Similarly, they can also form benzene, they can form ethine, they can form propine, they can form many other hydrocarbons. सो जरूरी नहीं है कि दो एलिमेंट्स हमेशा एक ही कंपाउंड बनाएंगे. दो एलिमेंट्स मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स भी बना सकते हैं. द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर. मैटर का सबसे छोटा पार्ट है दैट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन. मैटर का जो सबसे छोटा हिस्सा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम कहेंगे एटम. Then lastly it says atom is indivisible and atom is indestructible. ना तो हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं मच स्मॉलर पार्ट्स में और ना ही हम एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो दिस इज योर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. बट देयर आर सम फ्लॉज, सम लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो कहती है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स. अगर हम ऐसा मान लें तो हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं मेरे पास, H1 प्रोटियम, H2 ड्यूटेरियम, H3 ट्राइटियम. हाइड्रोजन के 3 तरह के एटम्स हैं. एक का एटॉमिक मास 1 है, दूसरे का एटॉमिक मास 2 है, तीसरे का एटॉमिक मास 3 है. दैट मीन्स हाइड्रोजन के 3 अलग अलग तरह के एटम्स हैं जिनका की मास ही सेम नहीं है. दैट मीन्स दिस पोस्टुलेट विल नॉट अलो अस द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स. ये पोस्टुलेट हमें कहता है कि आइसोटोप्स हो ही नहीं सकते. दैट मीन्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स. लाइकवाइज ये थ्योरी कहती है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हर तरह से नॉन आइडेंटिकल होंगे, लेकिन आई एम हैविंग
कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14 विद मी। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, लेकिन इनके एटॉमिक मासेस सेम है। दैट मीन्स हर एक एटम का जो मास है वो सेम है। दैट मीन्स दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन अस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोबार्स। सो दो लिमिटेशंस हो गई। नेक्स्ट कम्स एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। ये थ्योरी कहती है कि एटम्स कंबाइन होकर कंपाउंड एटम बना रहे हैं, मतलब कि एटम ही कंबाइन हो रहे हैं और एटम ही बन रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये थ्योरी कहती है कि एटम कंबाइन होकर कंपाउंड एटम बन रहे हैं और कंपाउंड एटम्स को हम आजकल मॉलिक्यूल कह रहे हैं। डेल्टन ने इसको मॉलिक्यूल नहीं कहा। सो दैट मीन्स ये थ्योरी हमको अल्टीमेट पार्टिकल के बारे में नहीं बता पाती इन केस ऑफ कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के लिए तो इसने बता दिया कि द अल्टीमेट पार्टिकल इज एटम, बट इन केस ऑफ कंपाउंड द अल्टीमेट पार्टिकल इज नॉट एटम बट इट इज मॉलिक्यूल। चलो थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लें कि ये थ्योरी बता देती है कि मॉलिक्यूल बनता है, क्यों बनता है उसके बारे में नहीं बता पाती। दैट मीन्स द थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्यों हो रही है, क्यों एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन हो रहा है, उसके बारे में ये थ्योरी बिल्कुल साइलेंट है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मोरोवर अगर हम बात करें तो ये थ्योरी क्या कहती है कि एटम इज इनडिविजिबल। हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, बट एटम इज डिविजिबल। We can divide atom into subatomic particles like protons, neutrons, electrons, and many other subatomic particles have been discovered by humans. So atom is divisible, atom is no longer indivisible. Then it also says atom is indestructible. Atom destroy नहीं किया जा सकता, मतलब एटम को खत्म नहीं किया जा सकता, ये थ्योरी कहती है। और अगर एटम खत्म नहीं हो सकता है तो यू एंड मी वेल नो इट कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन नाम के रिएक्शंस हो रहे हैं। न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन ये तभी होते हैं जब एक एटम अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है और किसी दूसरे तरह का एटम बना देता है। सो वी कैन नॉट से दैट एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड बट अंडर सम कंडीशंस, पर टोटली इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। चलो कुछ देर के लिए अगर मान भी लेते हैं कि ये कहता है कि एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, तो ये थ्योरी अगर ये कहती है कि एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल तो हम कह सकते हैं कि मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि एटम से ही तो मैटर बना है, फर्स्ट पोस्टुलेट। तो अगर मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल तो वी कैन से दैट मास इज इनडिस्ट्रक्टिबल, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स द थ्योरी इज एक्सप्लेनिंग वेरी वेल द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अगर मैं इस पोस्टुलेट की बात करूं, पोस्टुलेट नंबर 5 कहता है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो बाय मास। एग्रीड। अगर मैं इस चीज की बात करूं कि एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग, certain elements are combining in fixed ratio by mass to form compound, that means the theory is well able to explain about the law of definite proportions. लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया। और अगर मैं 6 पोस्टुलेट पर नजर दौड़ाऊं तो ये थ्योरी कहती है कि एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स जरूरी नहीं है एक ही कंपाउंड बनाएं, वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड भी बना सकते हैं। दैट मीन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। And if law of definite proportion and law of multiple proportions both are explained, the law of reciprocal proportion is ultimately explained. ये थ्योरी इन चारों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन कर रही है, बट द थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम जिसे कि गे लुसेक ने दिया था, उस लॉ को ये थ्योरी बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। एंड वन मोर डिसएडवांटेज इज कि ये थ्योरी मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका शेप क्या होगा उसके बारे में बिल्कुल ही साइलेंट है। On the basis of the limitations and disadvantages which we have discussed, the Dalton atomic theory is modified and we call it modified Dalton atomic theory, जिसके postulates है ये कि atom is no longer indivisible, it is not simple but complex one, because atom को divide करेंगे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तो इसका मतलब atom simple नहीं है, complex है। The other one is your atom of the same element not necessarily are always identical. They may be different in some aspects also. Likewise, for different elements, there may be some similarity. The next postulate is atoms of one kind can be converted into another kind by means of artificial transmutation. Artificial transmutation, अगर हम artificially एक न्यूक्लियस को हिट करें किसी सब एटॉमिक पार्टिकल से, like अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, the nucleus of one atom may be converted into the nucleus of another atom. Then atom can
combine to form non-stoichiometric compounds. That means it is not necessary कि atoms हमेशा एक fixed ratio में ही combine हो. The ratio may be varied. Next is your atoms may not always combine in simple ratio. The combination may be complex. For example, your cellulose, for example your proteins, nucleic acids, इन सभी में atoms के बीच में जो ratio establish होता है वो रेशियो सिंपल नहीं होता, वो रेशियो कॉम्प्लेक्स होता है. एंड लास्टली द मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी बाय आइंस्टाइन्स इक्वेशन विच इज E = mc². थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.